हाँ जनाब, अर्ज किया है नहले पे दहला। और आइए आज हम जानते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट पहला। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस भविष्य पथ पर। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका नया क्लास, और ये नया क्लास है, ये स्पेशल ओनली फॉर 9th क्लास। और ये जो क्लास है ये सारे क्लास जैसे 6 क्लास हो गए, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये है जो हमारा है ये क्लास, ये सारे क्लास के लिए है। और ये स्पेशल हम यहाँ पे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईआईटी फाउंडेशन बैच, आईआईटी जेईई मेंस के लिए भी आप यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं आपको। और किसी भी आपको स्कूल, अच्छे स्कूल्स में क्या लेना है, नए एडमिशन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्लास को ज्वाइन करके आप अच्छे क्वेश्चन सीख सकें, ताकि जो आपके उस इंट्रेंस एग्जाम में पेपर में आ रहे हैं और यहाँ से जा करके उस इंट्रेंस एग्जाम में अपने नंबर्स को आप क्या करें, इंक्रीमेंट ला सकें और आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सके। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना हम क्लास 9th का पहला चैप्टर, जिसका मैथमेटिक्स का वो क्या है, हमारा है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे कि हम क्या क्या जानने वाले हैं नंबर के बारे में, किसने हमारे नंबर सिस्टम को बनाया है, किसने खोज किया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और यहां से हम क्या करेंगे, इस लेक्चर का स्टार्ट हम अपने एक प्यारे से माध्यम, एक एसएमएस है, उस एसएमएस के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। और एसएमएस क्या है, शुरुआत करते हैं कि अर्ज किया है नहले पे दहला। हाँ जनाब, अर्ज किया है नहले पे दहला। और आइए आज हम जानते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट पहला। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं आपका बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ पे स्टार्ट क्या है करते हैं, हमारे पास क्या रहा है, टॉपिक है हमारे पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। क्या प्यारे बच्चों? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। सबसे पहले इस टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है कि ये नंबर सिस्टम क्या है, ये नंबर सिस्टम क्या है प्यारे बच्चों। तो हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या है। यहां पे कह क्या रहा है कि ये नंबर सिस्टम, अगर मेरा पहला क्वेश्चन उठना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है इसका डिस्क्राइब कौन किया, इसकी खोज किसने किया है, तो हमारे ही इंडियन मैथमेटिक्स जिनका नाम है आर्यभट्ट है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, नंबर सिस्टम का डिस्क्राइब्ड किया है। ओके, तो यहां पे हम सभी उनके बारे में और कुछ जानते हैं कि यहां पे जो हमारे पास जीरो था ना, जीरो, ये जो जीरो है उसके फादर भी माने जाते हैं कौन, हमारे आर्यभट्ट जी। कौन? आर्यभट्ट जी जो हमारे हैं वो जो जीरो है उसके फादर भी माने जाते हैं। तो यहां पे हम अपना टॉपिक क्या है हमारा कि नंबर सिस्टम के बारे में अगर प्यारे बच्चों हम जानना चाहें यहां पे कि क्या होता है, तो यहां पे देखेंगे ये बोल क्या रहा है, कह रहा है इट इज अ वे टू रिप्रेजेंटेशन नंबर, इट इज वे टू रिप्रेजेंटेशन नंबर यूजिंग डिजिट्स और सिंबल्स अ कंसिस्टेंट मैनर। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये एक तरीका है, ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है, मेथड है। उसके बाद कह रहा है उसमें होते क्या क्या है, उसमें होंगे क्या प्यारे बच्चों, वो क्या है, यूजिंग डिजिट, जिनमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है प्यारे बच्चों, डिजिट का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? डिजिट का यूज किया जाता है, या फिर कुछ सिंबल्स होते हैं उनका यूज करते हैं हम लोग। ओके, और ये किस तरीके से प्यारे बच्चों, वो एक कंसिस्टेंट मैनर, एक बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, हम नंबर को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो अरेंजमेंट क्या होता है, इस वर्ड की बात करते हैं। जो अरेंजमेंट है हमारा प्यारे बच्चों, वो अरेंजमेंट ये होता है कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी नंबर को क्या किया जाए, उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए प्यारे बच्चों। तो वही कहलाता है मेरा कंसिस्टेंट मैनर। जैसे मैं अगर एग्जांपल्स के थ्रू पे अगर आपसे मैं बात करूं प्यारे बच्चों कि हमारे पास ऐसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं 3 0 1 2 5 8 ऐसे समथिंग कुछ नंबर मैंने लिख दिया, तो दिस इज अ नॉट अ प्रॉपर मैनर, दिस इज अ नॉट अ प्रॉपर मेथड, इस नंबर को ऐसे लिखा जाए। ओके, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं यहां पे आंसर इसका लिखना चाहूं तो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3,
फिर 5, फिर 8। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम क्या कर दिए, रीअरेंज कर दिए, एक मैनर, एक बेस से हम क्या कर दिए, इसको एक तरीके से मैंने इसको बैठा दिया। अगला टॉपिक हम बात करेंगे कि किसी चीज का ये जो नंबर्स होते हैं, नंबर सिस्टम है, इनका पर्पज क्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्पज क्या होता है। तो ये पर्पज देखेंगे यहां पे। हमारे पास पर्पज जो है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए नंबर सिस्टम अलाउज यू टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ये जो नंबर सिस्टम है ये हमें परमिशन देता है, अलाउ करता है कि किसी भी नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट, क्या है, रिप्रेजेंट नंबर्स यूनिकली एंड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। परफॉर्म अर्थमेटिक प्रोपरेशन, क्या है, ऑपरेशंस। तो कह रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है प्यारे बच्चों, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है या फंडामेंटल ऑपरेशंस है हमारे पास मैथमेटिक्स में, वो केवल 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं या फिर 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस है प्यारे बच्चों। वो हैं क्या हमारे पास, वो चारों हैं क्या हमारे पास बेटा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पूरे मैथमेटिक्स में केवल हम इन्हीं चार फंडामेंटल ऑपरेशंस का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। इन चारों के अलावा और हमारे पास कोई चीज होता नहीं है, वो केवल होता है क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में बात करने वाले प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में हम क्या, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हमारे पास होते हैं नंबर सिस्टम में। वो सिंबल्स क्या हैं, वो कह रहा है, देखिए यहां पे हमारे पास सिंबल्स भी लिए गए। यहां पे देखो क्या है, ये कह रहा है द मोस्ट कॉमन नंबर्स। ये बहुत जरूरी नंबर्स हैं। कौन, द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम यूज द डिजिट। अब वो नंबर सिस्टम में हम बहुत ही कॉमन नंबर जो ले रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज जिसका है नंबर सिस्टम में, वो नंबर्स हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, वो है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास 10 डिजिट नंबर जो हमारे पास हैं, यही हमारे क्या है, एक सिंबल को डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स में। अब जरा मुझे बताओ, सिंबल, कोई ना कोई सिंबल्स होते हैं भैया हर किसी चीज का। जैसे अगर केमिस्ट्री में हम बात करें तो वहां हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो वहां नाम तो इनका बड़ा बड़ा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो वहां क्या है, नाम हो गया, पूरा नाम हो गया इनका। लेकिन अगर इनका सिंबल रिप्रेजेंट किया जाए, क्या किया जाए, सिंबल रिप्रेजेंट किया जाए, तो होता है H, हाइड्रोजन का होता है H, हीलियम का होता है He, और नाइट्रोजन का होता है N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। तो ये सब क्या है, सिंबल हैं। तो वैसे ही हमारा मैथमेटिक्स में भी क्या है, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इन नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। आइए हम अपना नेक्स्ट पेज लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट पेज में है, बड़ा ही अच्छा है, आप लोग के मन में बहुत ही अच्छा प्रश्न आना चाहिए कि सर जो हम नंबर रट लगाते हैं ना, नंबर रट लगाते हैं, वो नंबर क्या है। तो वही प्रश्न आ रहा है कि व्हाट इज नंबर्स, क्या है, व्हाट इज नंबर क्या है ये बताओ आप। तो हम बात करेंगे इनके नंबर के बारे में। तो नंबर हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है दे आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट आर यूज टू काउंट, मेजर्ड एंड नेमिंग आर नोन एज नंबर। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास नंबर होता है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है भैया। 3 वर्ड क्या है, इन तीनों वर्ड के बारे में बहुत ही डिटेल्स जानने वाले हैं। वो 3 डिटेल्स क्या है इन तीनों नंबर के बारे में। सबसे पहले क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, काउंटिंग। क्या बोल रहा है, काउंट करना, किसी चीज को क्या करना, काउंट करना। जरा बताओ काउंटिंग का मतलब क्या होता है, गिनना। क्या होता है, गिनना। अब आप जरा मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं, इस जो इतना मैंने यहां पे राइट किया है ये सेंटेंस, इन सेंटेंस में कितने लेटर्स हैं, तो आप काउंट करके बताओगे ना। काउंटिंग तो जरूरी है। अगर बताओ आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं, जहां पे आप बैठे हुए हैं, वहां जरा मुझे बता दो कि आपके पास कितने लोग हैं, या ये भी बता दो मुझे क्या आपके जो आपका हेड है, हेड में आपके कितने हेयर्स हैं, कितने बाल हैं, आप बताओ जरा काउंट करके। तो उसके लिए बताओ प्यारे बच्चों क्या करना हुआ होगा कि आपको किसी
किसी चीज की काउंटिंग कर नहीं रही होगी। ये हमारा मैथमेटिशियन लोगों ने सर्च मारा। फिर वहां पे क्या हुआ, फिर दूसरा नाम है मेजर्ड। क्या किया है, मेजरमेंट करना। और मेजरमेंट मतलब क्या है, किसी चीज का मापन करना। और मापन केवल एक चीज का नहीं होता, एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स में मेजर किया जा सकता है। अब जरा मुझे बताओ, अगर मुझे यहां से लेकर अयोध्या टू लखनऊ या अयोध्या टू मुंबई जाना है तो कोई ना कोई हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर्ड करेंगे। उन लेंथ को हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे आपके फील्ड्स हो गए, मैदान ना, जो आपके फील्ड्स खेत है ना, खेत वो भी क्या होता है भैया, उनको भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसके थ्रू, अब वो भी क्या होता है, हम लोग यहाँ बिघे में यूज करते हैं। कुछ लोग लेंथ एल और क्या ब्रेथ और लेंथ के माध्यम से क्या करते हैं, उसको मेजर कर लेते, कितना स्क्वायर फीट है, कितना समथिंग है ना। तो ये सब मेजरमेंट के लिए है। अब आप बताओ, जिस क्लासरूम में आप बैठकर पढ़ रहे होंगे, ये जरा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मकान की जो हाइट है वो कितनी है, तो जरा बताओ, कुछ ना कुछ लेंथ होगा। इस जो हमारे पास ये पेन है, इस पेन का भी कुछ क्या होगा, लेंथ होगा। तो मेजरमेंट हो रहा है ना, तो मेजरमेंट का यूज किया हमारा मैथमेटिशियन लोगों ने। फिर क्या किया उन्होंने कि नेमिंग दिया। क्या दिया प्यारे बच्चों, नेमिंग किया। जैसे भैया हम लोग का भी एक नाम है ना, जैसे हमारा नाम है, कुछ आपका नाम होगा, कुछ औरों का नाम होगा। तो ये लोग क्या किए, हमारा मैथमेटिशियन लोग चीजों का यहाँ पे नंबर का भी इन्होंने क्या दिया, नेमिंग किया। और कैसा नेमिंग किया प्यारे बच्चों, अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने बताया होगा, क्या बताया होगा कि भैया एक बात बताओ, देहात में पहले लोगों को कैसे पता रहा होगा, जरा बताओ कैसे पता रहा होगा कि एक दर्जन, 1 डजन बनाना, क्या बोल रहा है, 1 डजन बनाना। प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि 1 डजन बनाना में कितना केले होते हैं भैया, नंबर आप केले बताओ। तो आप सीधा बोलते हो भैया 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 नंबर आप बनाना होते हैं। तो इसी तरीके से तो बता पाए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बताया था, मैंने भी सीखा और आपको भी सिखा रहा हूं, और आप भी कभी किसी को सिखाएंगे। ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। और अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 डजन में 12 नहीं 13 केले होते हैं, क्या आप मान लोगे, नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि आप जानते हो सर केवल और केवल कितना होता है, 12 होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम होगा वो 12 ऑब्जेक्ट होगा, तो हम उस चीज को बोलते हैं ये एक डजन है। क्या है, 1 डजन है। कितना है, 1 डजन। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे, ये सब मिलाकर के हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, नंबर की डिस्कवरी किया। उसी को हम नंबर के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। हमारे नेक्स्ट पेज में क्या होगा, अब हम बात करेंगे यहां पे धुरंधर बातें, जो अभी तक मैंने नंबर के बारे में जाना है, वहां पे जानेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। अब भैया इनके पार्ट जानेंगे कि क्या किसी नंबर के क्लासिफिकेशंस कितने हो सकते हैं। ये देखो, इस लोगों से पता चल रहा होगा कि वास्तव में बहुत ही टॉपिक अच्छा है। क्या कह रहा है ये, बहुत ही अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाओ और तोड़ दो इस नंबर्स को पूरे। ठीक है, कह रहा है क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। प्यारे बच्चों यहां पे क्या कहना है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, मेनी टाइप, कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं। अब कुछ उसमें से मैंने लिया है जो आपके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वो कौन सा नंबर हमारे पास प्यारे बच्चों, वो पहला नंबर आ रहा है, आप सभी जानते होंगे, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर बात करेंगे हम किसके बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर्स के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों किसके बारे में, टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर्स के बारे में बात करेंगे। फिर कितने टाइप के होते हैं, तो यहां लिख दिया गया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर। मेनली तरीके से कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या होता है, निगेटिव इंटीजर होता है। हमारे पास क्या होता है, दूसरा निगेटिव इंटीजर होता है। फिर हम बात करेंगे, अगला हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा इवन नंबर की बात करेंगे। फिर हम लोग ऑड नंबर की बात करेंगे। फिर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे को प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, उन पे चर्चाएं करेंगे हम आपसे। ठीक है, और उसके बाद हम ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, इन पे बातें करेंगे आपसे। बहुत ही अच्छा लगेगा, इस टॉपिक में हम सीखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी हम लोग को। और अगला हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर क्या होगा, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। रेशनल नंबर क्या होगा, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। इरेशनल नंबर होगा क्या होगा, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे आपसे। फिर हमारे पास रियल नंबर क्या है, इनके बारे में टॉकिंग करेंगे हम आपसे। फिर लास्ट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और आइए हम पहला नंबर स्टार्ट करते हैं कि जो पहला हमारा, पहले आओ पहले पाओ,
जाओ, पहले आओ पहले पाओ। नंबर सिस्टम की बात करेंगे, नंबर में नेचुरल नंबर क्या है यहां पे हम बात करने वाले प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या अराइज हो रहा है, पहला क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होता है भैया। तो आइए हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो दोज नंबर, देखो नेचुरल नंबर वो होते हैं दोज नंबर विच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर नोन एज नेचुरल नंबर। कहना चाह रहा है दोज नंबर ऐसी संख्या है जो हम अपने दैनिक जीवन में रोजाना क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भैया, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब कह दो दैनिक जीवन में कैसे, क्या कभी क्या करते हो, या बहुत सारे बच्चे क्या होंगे प्रीवियस क्लास में सीखे होंगे 1 to all काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये तो बेसिक क्या है, बेसिक एक्सप्लेनेशन है, बेसिक डिफिनेशन है किसका, नेचुरल नंबर का। कुछ हम नया सीखते हैं नए वर्ड में, ये नया वर्ड है आपके लिए कि दोज नंबर विच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर नोन एज नेचुरल नंबर। अब बात आती भैया कि नेचुरल नंबर को किससे हम डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, तो कह रहा है इट इज डिनोटेड बाई, इनको बताना है कि हम इनको किससे डिनोट करते हैं। जैसे भैया मैं अमर सर हूं, तो अमर सर को आप ऐसा फेस देखोगे तभी तो बता सकते हो कि सर अमर सर ऐसे दिखते हैं, फोटो इनकी कैसी है, ऐसी होनी चाहिए तो अमर सर हैं। और अमर सर के नाम का कई लोग होंगे तो उनको नहीं बोल सकते हो ना कि अमर सर हैं। तो यहां पे हम इनको तभी बोल देंगे नेचुरल नंबर हैं जब इनका हम सिंबल जानेंगे प्यारे बच्चों। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं प्यारे बच्चों, आइए हम डिनोशन देखते हैं इनका। जो हम डिनोट करते हैं इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब यहां पे एग्जांपल्स की बात करें, हम किसकी बात करें, एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास, तो भैया सीधी सी बात है कि जो हमारा नेचुरल नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक चले जाइए, कोई इंड नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए कोई इंड नहीं है, किसके लिए, नेचुरल नंबर में। कहां पे, नेचुरल नंबर में। तो कहां से स्टार्ट है बच्चों, देखो 1 2 3 ये सब हो गया। आप बताओ यही तो हमारे नेचुरल नंबर होंगे, यही तो 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और यही होते हैं हमारे। ये याद कर लो, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो आइए हम अगला अपना बात करें, क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है यहां से, क्या क्वेश्चन आता है, आपके मन में भी आना चाहिए था और आया कि नहीं आया, अब आप समझो। पहला नंबर क्या है, पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। किसकी बात करें प्यारे बच्चों, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो जरा बताओ भैया, जहां से स्टार्ट होता है वही तो सबसे छोटा होता है। जैसे भैया घर से निकलो तो आपका क्या स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, आपका होम है। तो ऐसे जब नंबर यहां नेचुरल नंबर की बात करें तो स्टार्टिंग कहां से प्यारे बच्चों, तो स्टार्टिंग कहां से, 1 से। कहां से है, 1 से है। तो जरा बताओ हमारा क्या हो जाएगा, प्यार से हम यहां लिख देंगे क्या, 1 लिख देंगे। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। किसकी बात करेंगे हम, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें प्यारे बच्चों। तो लार्जेस्ट जरा बताओ हमें, लार्जेस्ट की बात करें, चलते जाओ क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा। आप बोल दो 1 करोड़, मैंने कहा सर 1 करोड़ 1, आप बोल दो अरब 1 अरब, मैंने कहा 1 अरब 1। क्या आप फाइंड कर सकते हो इसको, नो। यानी हम बोल सकते हैं इसको कि सर ये मेरा जो होगा आंसर वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो गया प्यारे बच्चों। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। या फिर हम बोल सकते हैं और लगा करके कि इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे होल नंबर के बारे में। किसकी बात करेंगे, होल नंबर। आइए देखते हैं होल नंबर क्या होता है। अब आप प्रॉपर तरीके से इसका एक डिफिनेशन देखिए जरा क्या कह रहा है। अब मैं सिखा रहा हूं, कहने का मतलब है ऑल नेचुरल नंबर, क्या बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, आर कॉल्ड होल नंबर। उसी को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। भैया कहना क्या है, सीधी सी बात है, जितना नेचुरल नंबर हैं उन्हें ले लो और उनके साथ जीरो का बैठा लियो, वही क्या होगी, होल नंबर होगी। तो सबसे पहले हम इनका डिनोशन सीखते हैं, या फिर एक नोट पॉइंट यहां बना के आप लिख सकते हो। जरा बताओ क्या नोट पॉइंट होगा, कि जो हमारे पास होल नंबर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्या, 0
और उसमें किसको ऐड कर लें, सारे नेचुरल नंबर को ऐड कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ, यही तो होल नंबर होगा। ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिनोशन कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे। तो प्यारे बच्चों हम इनका डिनोशन किससे, किस वर्ड से, किस लेटर से करते हैं, वो होगा हमारे पास कैपिटल W होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, कैपिटल W। तो कैपिटल W से हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आएंगे, वो एग्जांपल्स कहां से स्टार्ट होंगे जरा बताओ। उसने बोल दिया ना जीरो और नेचुरल नंबर, तो बताओ एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो होल नंबर जो हमारा होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा, फिर हमारे सारे ये नेचुरल नंबर जो राइट हैं, जरा बताओ बात सही कि नहीं। तो एकदम बात ये राइट है, एकदम मोटी बात है, इसको आप पेन कॉपी में लेकर के सारे नोट करते रहिए। जरा बताओ हमारा पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया और हर बार पूछा जा रहा है, कई बार से आपके एग्जाम में आ रहे हैं, 9th में भी आ रहा है, 10th में भी आ रहा है, और ऐसे बड़े बड़े आपके कंपटीशन लेवल में भी आ रहे हैं। तो जरा बताओ पहला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा बता दो मुझे, क्योंकि भैया जहां से स्टार्ट होगा वही तो स्मॉलेस्ट जहां से पूछ ले, जहां से स्टार्ट हो वही बाओ। भैया तो जीरो से स्टार्ट है ना, तो जीरो से स्टार्ट पहले क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर बात कर रहे हैं, बताओ लार्जेस्ट होल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट होल नंबर की बात कर रहे हैं। तो भैया लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा जरा बता दो मुझे। जो लार्जेस्ट होल नंबर होगा भैया वो नॉट डिफाइंड ही तो होगा, क्योंकि पता नहीं कहां तक जाने वाली ये रेल मेरी, ये रेल कहां तक जाएगी कोई पता नहीं है, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड है। क्या है प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है। या फिर हम बोल सकते हैं क्या, और लगा करके इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगला हम बात करेंगे अपना क्या, कि हमारा अगला टॉपिक है इंटीजर नंबर का, और हम लेते हैं अपने इंटीजर बाबा का मजा। ठीक है, आइए हम देखते हैं इंटीजर बाबा के बारे में। ये बहुत ही खतरनाक है भैया, ये बहुत ही खतरनाक है। क्या कह रहे हैं इंटीजर नंबर, इनका सीधा फंडा है, कह रहे हैं कि जितने आल पॉजिटिव नंबर, आल नेगेटिव नंबर, आल पॉजिटिव नंबर, आल नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, किनको जोड़ दिया जाए भैया, जीरो को जोड़ लिया जाए, तो मेरा क्या हो जाता है, वो इंटीजर नंबर हो जाता है भैया। क्या हो जाता है, इंटीजर नंबर हो जाता है। वही आपके डिफिनेशन में लिखा हुआ है, आप कॉपी में नोट कर लेना। हम देखेंगे नोट पॉइंट क्या बोल रहा है। ये जो मेरी मोटी बात है, ये सब मोटी बात है। कैसी बात है, मोटी बात है। कैसी बात है, मोटी बात है। ठीक है, आओ देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, क्या है प्यारे बच्चों, इट इज डिनोटेड। सबसे पहले बताओ कि इनको हम पहचानेंगे कैसे इंटीजर नंबर को। तो बात आती, कुछ बच्चे तुरंत आप यहां देखेंगे तो आई लगा देंगे। नो 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 नो, गलती नहीं, नहीं नहीं गलती नहीं। तो आपको करना क्या प्यारे बच्चों, ये जो हमारा ये जो डिनोशन किया जाता है प्यारे बच्चों, वो हम डिनोशन करते हैं किससे, कैपिटल जेड से प्यारे बच्चों। किससे करते हैं, कैपिटल जेड से, या और लगा करके एक और हम सीखते हैं क्या है हमारे पास बच्चों, वो आई होता है। क्या होता है, ये इनका कभी कभी सीन होता है, लेकिन ज्यादातर इंटीजर नंबर के लिए हम किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, इनका यूज करते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि इंटीजर नंबर स्टार्ट कहां से होता है। अब देखो ये सारी बातें लिखी गई हैं, यहां पे देखें हम तो यहां पे जीरो है मेरा, और अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं, किधर बेटा, राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो ऑलवेज वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही है। राइट साइड नंबर लाइन पे देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक चले जाओ। फिर ये बात कह रहा है, ये कह रहा -1 से लेकर -2 तक, -4 -5 -6 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। प्यारे बच्चों कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो मेरा क्या कहलाएगा, इंटीजर नंबर होंगे। अब जरा मुझे बताओ, कोई डाउट्स है यहाँ पे, नो डाउट्स, कोई डाउट होनी भी नहीं चाहिए। जरा बताओ, यही तो होते हैं सारे हमारे इंटीजर नंबर। अगर अब हम बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर के भैया, हाँ अब सोचो जरा, मजा आने वाला है। सबसे छोटा इंटीजर बताओ, बता दो जरा बताओ। आपसे तो उम्मीद है मुझे भैया, आप ही लोगों से तो उम्मीद है। जरा बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जरा देखो, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि सर जीरो बोल दें, एकदम गलत हो जाओगे, यू आर ऑलवेज रॉन्ग हो जाओगे। अगर आप जीरो बोल दिए, -1 बोल दिए, 1 बोल दिए, कुछ ऐसे -5 बोल दिए देख करके, नो, ये आप हमेशा गलत हो जाओगे। जरा मुझे बताओ, छोटी की बात करें तो इधर जाएंगे तो नंबर बड़ी मिलेगी,
मिलेगी, इधर वैल्यू इधर मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, जितने बढ़ेंगे उतने नंबर बढ़ता हुआ चले जाएगा, इधर जाएंगे उतना घटता हुआ चला जाएगा। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर जाएंगे उतना है वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। अगर घटती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी प्यारे बच्चों, तो जरा मुझे बताओ क्या आप डिफाइन कर सकते हो, क्या आप डिफाइन कर सकते हो इस चीज को, जरा बताओ। नहीं कर सकते हो ना, अगर नहीं कर सकते हो तो जरा मुझे बता दो कि अगर नहीं कर सकते तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइन, डिफाइंड होगा, या फिर और लगा के आप इनफाइनाइट राइट कर लो। ठीक है, आगे हम लार्ज इंटीजर नंबर के बाद लार्ज जरा बताओ, ये हंस भी रहा है और कह रहा है मजा ले रहा है, देखो कैसा कर रहा है, कहते लार्जेस्ट इंटीजर नंबर बताओ भैया, लार्जेस्ट इंटीजर नंबर, मौजो मौजो जरा मौजो, जरा देखो क्या कह रहा है, लार्जेस्ट इंटीजर नंबर की बात कर रहा है। तो आप जरा बताओ, जितना बढ़ते जाओगे सारे नंबर मिलते चले जाएंगे, कोई पता है, नो पता है, रेल कहां तक जाएगी पता है नहीं आपको, तो नहीं पता है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास नॉट डिफाइंड ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या फिर और लगा के हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट राइट कर सकते हैं। ओके, तो अगला हमारा क्या है, देखिए यहां पे अब बात करेंगे कि जय भैया इनकी खानदान कितने हैं, किसकी बात करेंगे कि इनका खानदान कितना है, तो इनका खानदान मात्र 2 है। जरा देखो, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर, कितने टाइप्स के हैं, ओनली 2 टाइप्स के हैं प्यारे बच्चों। और इसके पहले मैंने बता दिया है जहां पे आपका परिचय करवा रहा था नंबर्स का, कि वहां कौन कौन है, तो ये थे कौन, एक पॉजिटिव इंटीजर था और एक नेगेटिव इंटीजर था। तो हम बात करें इन्हीं दोनों के बारे में, तो चर्चा करें इनके खानदान पे आ जाते हैं। तो खानदान पे आएंगे तो हमारा पहला खानदान इनका क्या था, जरा देखो यहां पे हम बात करेंगे पहला पॉजिटिव इंटीजर नंबर की बात करेंगे बच्चों। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या होते हैं भैया, सीधी सी बात है, ऑल पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हाँ, सही बात है कि नहीं, जब पॉजिटिव की बात करें तो हमारे जो रिश्तेदार हुए हैं वही तो हमारे रिश्तेदार हुए, जाहिर सी बात है, और जो ना हुई हैं वो दूसरे रिश्तेदार हुए, जाहिर सी बात है ना। जरा बताओ, तो हमारे रिश्तेदार के हुए, ये कहा थे पॉजिटिव नंबर कि हमारे रिश्तेदार जितना पॉजिटिव नंबर हैं वह हमारे सब काउ हैं, रिश्तेदार हैं, यही लिए हम पॉजिटिव इंटीजर हैं, काउ हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर हैं। अच्छा, इन कहा थे कि हमें जरा बताओ कि हमें देखेबो कैसे, हमारे सिंबल बताओ। तो इनके सिंबल बताओ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका सिंबल बताने के लिए इट इज डिनोटेड बाय, भैया इनको किससे डिनोट करते हैं, तो इंटीजर नंबर को। अभी जरा मैंने बताया आपसे पहले कि आप यहां जेड से तो रिप्रेजेंट करते ही करते ना, लेकिन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं भैया, तो हम यहां क्या लिख देंगे, जेड प्लस लगा देंगे, या और लगा करके प्यारे बच्चों, और लगा करके हम आई प्लस भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, आई प्लस भी राइट कर सकते हैं। ओके, और यहां पे फिर बच्चे आ जाते हैं कि एग्जांपल्स बताइए सर, तो एग्जांपल्स जरा देखो यहां पे आपके लिए रखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या है, जेड प्लस। जेड प्लस कहां से स्टार्ट होगा, कुछ बच्चे के मन में तुरंत डाउट आ गया होगा सर, क्योंकि हमने इसके पहले पढ़ा है कि जीरो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर उनके साथ जीरो, तो कुछ बच्चों के मन में होगा सर यहां पे जीरो क्यों नहीं राइट किए, तो भैया उनके बारे में बहुत स्पेशल बात है, अभी बताएंगे आगे चल के, टेंशन मत लीजिए। क्या है स्पेशल, पहली बात तो ये जितने पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर कौन होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, रेल कहां तक जाएगी कोई पता नहीं है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन मेरा अराइज होता है, और आपके मेरे मन में उठ रहा है तो आपके मन में भी उठना चाहिए भैया। क्या है पहला क्वेश्चन, वही कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पहले आओ पहले पाओ। तो जरा बताओ एग्जांपल में पहले कौन आए हैं, पहले आए हैं 1 बाबा, तो बस हो गया ना यही आंसर आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट की बात करें तो जहां से शुरुआत हो रही वही होता है ना आंसर, वही हो गया, 1 बात किया था 1 मैंने कर लिया, डैश आंसर। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, बच्चों किसकी बात कर रहा है वो, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो लार्जेस्ट की बात करो तो मैंने अभी बताया कोई पता नहीं कहां तक रेल जाएगी, इसका मतलब वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और लगा के आप राइट कर सकते हो प्यारे बच्चों, क्या, इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या, उसी में जो दूसरा पार्ट था वो नेगेटिव इंटीजर की बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करेगा। अब इसका सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका जो सिंबल होता है वो होता है, देखो यहाँ जेड माइनस होना चाहिए था, सॉरी यहाँ जेड माइनस, ठीक है, तो जेड माइनस। अब इसका डिनोशन कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, डिनोशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इनके बारे में जानो, सीधा सी बात है।
अभी मैंने इसके पहले बताया कि जो हमारे रिश्तेदार, पहले बताया क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा था, जो हमारे रिश्तेदार होंगे वही ना हमारे रिश्तेदार हुए, तो ये नेगेटिव नंबर क्या कहेगा, जो हमारे रिश्तेदार होंगे वही ना हमारे, तो कह रहे हैं ऑल नेगेटिव नंबर, हाँ क्या कह रहे हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर, आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं भैया, कि जितने नेगेटिव नंबर होंगे वही तो सारे क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर होंगे, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर को किससे डिनोट करते हैं। अगर आपके महफिल में आ जाए, ये आपके एग्जाम में आ जाए कि भैया पहचान कैसे होगा इनका, तो जरा आओ देखते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेटा, इट इज डिनोटेड बाई जेड माइनस और लगा के एक चीज और राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या वो आई माइनस, क्या होगा, आई माइनस होगा। ओके, आइए एग्जाम्पल सीखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो एग्जाम्पल्स हमारे पास, जो जेड माइनस है, जो जेड माइनस है वो क्या होगा, ये देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। रेल कहां तक जा रही है, माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब जहां तक सीख लेना, पटरी नहीं होगी फिर भी वो चलती चली जाए, कोई पता नहीं है, लिमिट ही नहीं कहां तक जा रही है। ठीक है, तो यहां बताओ जरा मुझे, अगर मैं बात करूं यहां पे वही बात फिर आती है कि स्मॉलेस्ट, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि सर स्मॉलेस्ट निगेटिव, हमारे मोदी स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर नंबर, तो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर नंबर की बात करेगा। अब जरा मन में तो एक डाउट होगा, तुरंत आप बोलने वाले हैं -1, क्या बोलने वाले हैं, -1। लेकिन जैसे ही आप -1 को टिक किए भैया, तुरंत आप गलत हो गए। क्या हो गए, गलत हो गए। तो गलत ना होने के लिए, क्योंकि लिसन मी टू हियर, क्या सुनना है आपको कि सर जरा मुझे बताइए कि अगर मैं इधर जा रहा हूं, इधर मैं जा रहा हूं, तो वैल्यू हमेशा डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बताओ -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, ऐसे बताओ सारे छोटे छोटे मिलते छोटे छोटे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे ना। तो हम बात करेंगे सबसे छोटे की ना, तो सबसे छोटा नॉट डिफाइंड, क्या बात करेंगे भैया कि वो नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरा प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए था, क्या सर, यही वाला लार्जेस्ट इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर नंबर, जरा बताओ, लार्जेस्ट की बात कर रहा है। अब लार्जेस्ट में जहां सबसे पहले स्टार्ट होंगे, सबसे यहां जो आपको बोल रहे हैं ना, सबसे छोटी वैल्यू है वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, यहां पे नेगेटिव में बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव में भैया -1 से हो रही है। तो आपका नेगेटिव क्या है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। अब मैं बात करूंगा यहीं पे, थोड़ा और सी बातें करेंगे आपसे कि हम नंबर लाइन पे इसको कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक प्यारे बच्चों, ये क्या है, नंबर लाइन है। क्या है प्यारे बच्चों, एक नंबर लाइन मैंने लिया, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, और मैंने यहाँ मिड पॉइंट पे क्या ले लिया, 0 बाबा को बैठा दिया, और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ऐसे नंबर हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहाँ बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते नंबर हम चले जाएंगे। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब जरा मुझे आपको बांटना है, मुझे ये कि ये देखिए ध्यान से, इस बात को देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सर मेरे पास यहां से यहां तक नंबर जितने होंगे वो क्या होंगे, यहां से यहां तक जो नंबर होंगे प्यारे बच्चों क्या होंगे, और फिर मुझे बात करनी है प्यारे बच्चों कि इस यहां से, इस पॉइंट से लेकर के, फिर बात करनी है मुझे कि इस पॉइंट से लेकर के ये सारे नंबर क्या होंगे भैया, जरा मुझे बताइए। तो आप अभी जाने होंगे, जब इतने नंबर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, इतने नंबर यहां से इतना चले जाओ, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे आपके पास कैसे इंटीजर हैं,
पॉजिटिव इंटीजर है भैया। कैसे इंटीजर हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी हम शो करना चाहें तो इसको दिखा सकते हैं क्या प्यारे बच्चों कि हमारे पास जेड प्लस है। क्या है? जेड प्लस है, ठीक है। और यहां पे अगर बात करें इधर, यहां से लेकर यहां से, देखो इधर सारे नंबर क्या है हमारे पास, वो है जेड माइनस है। क्या है? जेड माइनस है। अब आपका कंफ्यूजन बढ़ गया होगा कि सर इसको क्या बताने वाले हैं आप, कि ये नंबर यहां से यहां तक क्या होगा और यहां से यहां तक क्या होगा। जरा बताओ, कंफ्यूजन बढ़ी कि नहीं? अगर कंफ्यूजन बढ़ी तो सीखिए ना सर से, सर तो हैं आपके लिए, सिखा रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, यहां से नंबर को जब हम लेंगे, इस पॉइंट से नंबर को जो हम उठाते हैं और यहां चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन, क्या? नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर, यानी ये नॉन निगेटिव इंटीजर है। कहने की भावना समझिए, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि वो निगेटिव नहीं है। क्या है? निगेटिव नहीं है। और निगेटिव नहीं है वो तो क्या है? वो पॉजिटिव ही तो है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। एक बात बताओ, मैंने बोल दिया कि सर रमुआ चोर है। क्या है? रमुआ चोर है। इसका मतलब वो क्या है? वो क्या है? ईमानदार तो नहीं है ना। रमुआ चोर है, इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। तो ये बोल दिया कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो यानी मतलब ये नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब देखो जीरो कहां आ गया, यानी जीरो बाबा जो थे वो किस में आ गए? वो हमारे पास आ गए नॉन नेगेटिव में, यानी वो पॉजिटिव भी बन गए। जरा बताओ बने कि नहीं बने? अब जरा बात करते हैं यहां की बात करें तो इनमें भी लिख सकते हो कि सर ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। बोलो है या नहीं है ना? नॉन पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है? इसका मतलब कहना चाह रहा है कि सर ये पॉजिटिव नहीं है। और पॉजिटिव नहीं इसका मतलब क्या है? बोलो निगेटिव ही तो है। अब आप खुद सोचो कि सर इसको मैंने बोल दिया, मैंने कहा रमुआ चोर है, तो रमुआ क्या था? चोर था, यानी वो क्या है? ईमानदार नहीं था। अब मैं बोल रहा हूं ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब आते हैं लोग बैठते हैं तो जब कोई क्लू नहीं पाते हैं तो बोल दिए कि रमुआ चोर, तो रमुआ चोर नहीं, यानी रमुआ ईमानदार है। क्या है? रमुआ क्या है? ईमानदार है भैया। तो बताओ जरा ये क्या है? अगर ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो क्या है? सारे ये निगेटिव हो गए। इसका मतलब ये जो हमारा जीरो है, किसकी मैं बात करूं प्यारे बच्चों? हम जीरो की बात बता रहे हैं। जीरो जो हमारा होता है ये न्यूट्रल होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा आपके लिए। मैच खेलने जाते हो? मैच खेलने, अब जरा बताओ, मान लो आपके साथ 9 प्लेयर गए खेलने, पूरी टीम गांव भर के लड़का बटुआ डाले हो, लेकिन तोहरे लगे 9 लड़का आए मैच खेलने के लिए। अब जब तू गए हो वहां टीम बनावे लगे हो तो 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, ये बच गए ना। तो का काव कहा तो अब तू कामन हो जा, कहा जो दोनों कामन हो जा, तू इधरियों से मजा ले ले और तुम इधरियों से मजा ले ले। तो जीरो काम भैया यह है, का है जीरो काम यह बाटे कि कहत भाई तू इधरियों से मजा ले ले और इधरियों से मजा ले ले, मतलब ये दोनों न्यूट्रल बनाए दिन, तो दोनों लचकाए दिन, इधरियों मारत, इधर जे आओ तो इधरियों थप्पड़ मारे थे, इधरियों थप्पड़ मारे थे, मतलब दोनों काम करत हैं। ठीक है, जब इनके जहां नीड होगी प्यारे बच्चों वहां पे इनका यूज कर लिया जाता है। पॉजिटिव में बात आएगी तो पॉजिटिव में, निगेटिव में बात है निगेटिव में, वो हम करेंगे 11th क्लास में। क्या होता है वहां जब लिमिट पढ़ते हैं तो जीरो निगेटिव जीरो पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे बात करेंगे इन जीरो। तो यहां लिख सकते हैं आप, एक पॉइंट बना के नोट करिए, जीरो इज नाइदर positive integer nor negative integer. Zero is neither positive integer nor negative integer. सीधी सी बात है, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जरूरत पड़े पर सब लोग काम दौड़ते हैं। ठीक है, अगला हम टॉपिक लाते हैं आपके लिए कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों। ये आइए हम देखते हैं, ये हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इवन नंबर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, वो हम सीखेंगे। बचपन में आपने सीख लिया होगा बहुत कुछ, क्या सीखा होगा वो क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपको कुछ न्यू सिखाने वाले। जरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दोज नंबर विच इज कंप्लीटली, किसकी बात करें, इस वर्ड पे फोकस करिए इस वर्ड पे, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ये देखो इस पे भी फोकस करो, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज नेचुरल नंबर। किसकी बात कर रहा है भैया? आर नोन एज नेचुरल नंबर, कि ऐसी संख्याएं, दोज नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड, क्या? आर नोन एज आर नोन एज इवन नंबर, आर नोन एज इवन नंबर। ठीक है, तो हमने इवन नंबर की बात की, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए वही क्या कहलाती है? इवन नंबर। ठीक है, आओ देखते हैं। ये देखो अब हम सीखेंगे इसका डिनोशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कि ये अगर आ गई तो इनको हम कैसे मानेंगे कि ये इवन नंबर लिया जाए। तो भैया इनको दिखाने के लिए इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम कैपिटल ई से शो करते हैं।
किससे शो करते हैं प्यारे बच्चों? कैपिटल ई से शो करते हैं। ठीक है, ये आप नोट करते रहिए। और आगे देखिए एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले? एग्जाम्पल पूछ ले प्यारे बच्चों। तो एग्जाम्पल कैसे देखो जरा, देखो कैपिटल ई इज इक्वल टू देखो कौन से नंबर डिविजल होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। जरा बताओ जो हमारा 2 नंबर है, बताओ ये 2 अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चल रहे हैं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? जरा बताओ 1 आया? अगर मैं 4 नंबर ले रहा हूँ, 4 को 2 से डिविजिबल करो, बताओ 2 2 जा 4 आया। अगर मैं 6 ले रहा हूँ, 2 से डिवाइड करूँ, बताओ यहाँ जरा 3 आया। अगर मैं 8 ले रहा हूँ, यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जरा मुझे बताओ यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये सारे नंबर जो हमारे पास हैं, यहाँ पे जो हमने राइट किया है, ये अपना क्या है? अपन का इवन नंबर है, अपन का इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जा रहे हैं? डिवाइड हो जा रहे हैं भैया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। आओ आगे दिखाते हैं आपको इसका मजा क्या है। ठीक है, कह रहा है पहला क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए था। क्या क्वेश्चन था? वही जो अभी तक मैं बताता आ रहा हूं। क्या है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा इवन नंबर की बात कर रहा है। तो सबसे छोटा इवन, पहले आओ पहले पाओ, पहले आए पहले पाए, कौन हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ लार्जेस्ट इवन नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लार्जेस्ट इवन नंबर की बात कर रहा है भैया। तो लार्जेस्ट जरा बताओ, चलते जाओ, रेल कहां तक जाएगी? कोई पता है? नो पता है। तो जब नहीं पता है मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। फिर यहां पे हम आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, सुनिए जरा ध्यान से उसको। यहीं पे क्वेश्चन आता है, क्लास 10th में भी आया, क्लास 9th में भी आया, क्लास 11th में भी आ जाता है, क्लास 12th में भी, और IIT JEE मेंस तक भी पूछा जाता है। इस चीज को सीखिए जरा क्या है। ये जो फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूला कि फार्मूला क्या होता है? इवन नंबर का जो फार्मूला होता है भैया, वो बबुआ E इज इक्वल टू केवल 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। ये फार्मूला याद करिए। जब देखिए अब बात आती कि होयर, किसकी बात करें प्यारे बच्चों? होयर जो हमारे पास n है, वो है क्या? जो हमारे पास n होगा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर। अब आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 डॉट 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 ऐसे ले लेंगे। ठीक है, चलते जाएंगे। अब जरा बताओ n की वैल्यू, लिसन मी हियर केयरफुली। n की वैल्यू 1 पुट किया जाए, 1, तो 2 1 जा 2, तो स्टार्ट बताओ क्या स्टार्ट हो गया? 2 से नहीं मिला आपको? पहला नंबर 2 मिला कि नहीं? अब मैं यहाँ 2 रखूँ, 2 2 जा 4, तो दूसरा नंबर 4 मिला। 3 रखूँ, 3 2 जा 6, तीसरा नंबर 6 मिला। 4 रखिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 मिला कि नहीं मिला? 5 रखिए, 5 2 जा 10, 10 मिला कि नहीं? तो बताइए आपका सारे सीरीज बनते जा रहे हैं किसके लिए? इवन नंबर के लिए भैया। किसके लिए? इवन नंबर के लिए सारे सीरीज मिल रहे हैं ना, इसी नंबर। तो यह फार्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि सर ये जो मेरे पास वेरिएबल है दोनों जगह, वेरिएबल आप जानते हो जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं वो तो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? जो कांस्टेंट नंबर होते हैं फिक्स होते हैं। लेकिन जो वेरिएबल होता है ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है भैया। तो ये जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में फोटो ऐसे आ जाए। ठीक है, आपके एग्जाम में फोटो ऐसे आ जाए, ये नीड नहीं है, ये जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बात क्या होता है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे आ जाए P बराबर 2P या 2Q, P बराबर 2Q आ जाए। जरा बताओ ये मारोगे कि नहीं मारोगे? अच्छा, ये ना दे करके और कुछ दे दे, बोल दो सर M बराबर 2n, ऐसे भी तो दे सकता है। बोलो, ऐसे भी तो दे सकता। फोटो केवल देखो भैया, फोटो हमार देखो हम ही हुई। ऐसे फोटो जब ये कर देखो कि फार्मूला क्या था इसका, तो किसका? इवन नंबर का, तो ये है। ठीक है, क्या है बेटा? ये है। जरा बताओ, ऐसे भी तो नोट कर किया जा सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक छोटी सी बड़ी सी बात बताऊंगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे नहीं इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आपका क्वेश्चन माइंड बैकअप देखो कैसे बनाया जा रहा है आपके माइंड बैकअप को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरा, क्या 0, क्या -2, क्या -4, क्या -6, क्या -8 इट इज ऑल्सो इवन नंबर? दिस इज आवर माई क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में मेरा आंसर डालिए, और अगर नहीं तुरंत करिए, तुरंत जस्ट करिए, अभी आप जस्ट करिए, आंसर डालिए। नहीं, अगर नहीं पता है प्यारे बच्चों तो सुनिए मुझसे। अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास क्या है बेटा, -2, 0, -4, -6, -8, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। जरा मुझे बताओ, क्या हम 0 को 2 से भाग लगाएं तो 0 आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा ना, कट गया डिविजिबल पूर्ण रूप से। क्या डिफिनेशन बोल रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। भैया डिविजिबल होना चाहिए ना। अब जरा बताओ, अब -2 को 2 से भाग लगाओ, जरा मुझे बताओ माइनस का 1 आएगा। ऐसे आप -4 को लगाओगे 2 से भाग तो बताओ क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ऐसे आप -6 को 2 से भाग लगाओ तो माइनस का 3 आएगा, और -8 को 2 से भाग लगाओगे तो माइनस का 4 आएगा। डिविजिबल है ना कंप्लीटली, अकॉर्डिंग टू योर डिफिनेशन दिस इज अ राइट। ओके, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जरा बताओ ये डिफिनेशन है। बताओ, अब मैं बोल सकता हूं कि बताओ ये इवन नंबर है, तो आपका जस्ट योर आंसर होना चाहिए यस सर। लेकिन हर किसी का विरोध होता है, यहां पे ये दुनिया है जनाब, ठीक है। क्या है, हर किसी का विरोध होता है। जैसे आज बीजेपी पार्टी की बहुत सारे लोग क्या हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसे भी नंबर में जब बात हुई कि इवन नंबर में बताओ, ये हमारे माइंड मेकअप की बात कर रहे हैं कि ये सारे भर दिए गए कि 2 4 6 8 8 10 12 ये सब क्या हमारे पास इवन नंबर है। लेकिन अगर बात चर्चा इस पे किया जाए 0 -2 -4 -6 -8 0 भी क्या है, आपका इवन नंबर है या नहीं, यस सर। आप तुरंत बोलिए यस सर, बट आपका आंसर कैसे देना होगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन, ठीक है। क्या है, एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन क्या बोलेंगे कि जो 0 है, -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, ये भी प्यारे बच्चों क्या हमारे पास एक इवन नंबर है। यार बचपन में सीखा होगा ना, आपसे क्वेश्चन कोई कर ले, ए फॉर एप्पल बताते हो ना, तुरंत आपसे मुंह से निकलेगा सर ए फॉर एप्पल ही होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ए फॉर का एरोप्लेन नहीं होता है, यस सर होता है। लेकिन हमारे माइंड मेकअप में जो हमें 0 क्लास से बताया गया कि ए फॉर एप्पल रट लेते हो, ये ए फॉर एप्पल ही बताते हो, आपके माइंड मेकअप में बस गया ना। तो वैसे हमारे पास बस गया था क्या, ये बस गया था, जरा देखो ये बस गया था कि यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा बताओ ये इवन नंबर होते हैं। इस बात को आप ज्यादा जोर करिएगा, एक्सेप्शन है। पूरी केमिस्ट्री में जैसे एक्सेप्शन होता है, यहां मैथ में भी एक्सेप्शन है। ये भी क्या है आपका पास, बताओ ये क्या है, इवन नंबर ही है, ठीक है। अगला टॉपिक हम बात करेंगे अपना, ये टॉपिक है हमारे पास ऑड नंबर की बात करेंगे प्यारे बच्चों। किसकी बात करेंगे, ऑड नंबर की। अब जरा बताओ ऑड नंबर क्या होता है, वही अभी तक जो बात कर रहा था 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो इवन नंबर होगा। अब बात किसकी करें हम, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, इसका मतलब कोई ना कोई रिमाइंडर आ जा रहा हो, कोई ना कोई शेष बच जा रहा हो, ठीक है। क्या हो जा रहा हो, शेष बच जा रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे कि मेरे पास ऑड नंबर होंगे। ये डिफिनेशन देखिए लिखा है, दोज नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे वो हमारे पास किसके नाम से जाने जाएंगे भैया, ऑड नंबर के नाम से जाने जाएंगे। किसके नाम से जाने जाएंगे, ऑड नंबर के नाम से जाने जाएंगे। अब फिर बात आती है सर कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डिनोशन कैसे करते हैं। देखो देखो जरा यहाँ पे, तो डिनोशन किससे करते हैं प्यारे बच्चों, वो करते हैं कैपिटल ओ से। किसे करते हैं, कैपिटल ओ से करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इनका एग्जाम्पल, आपकी बात करें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों देखो ये एग्जाम्पल है, ओ से हम डिनोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, डॉट 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 कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट तक चले जाइए। कहाँ तक चले जाइए, इनफाइनाइट तक चले जाइए। ये आपका क्या बताओ, अगर आप 1 को डिवाइड करो 2 से, ये बताओ डिवाइड होगा, ये 0.5 आ जाएगा, आएगा ना। जरा बताओ अगर मैं बात करूँ 3 का, 2 से डिवाइड करो तो 1 होल 1/2 बचेगा, या फिर इनको एक तरीके से और लिखते हैं 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताओ ये हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ 5/2 का तो ये 2.5 आएगा। जरा बताओ ये हमारे पास कहाँ हो जाएंगे, ये तो पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिविजिबल है ही नहीं, तो नहीं है, तो इसीलिए किसके खानदान में आ गए हैं, ऑड नंबर के खानदान में आ गए, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन होना चाहिए आपके मन में, वही कि लार्जेस्ट इवन नंबर किसकी बात करें, लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट 1 मिनट सॉरी, यहां होना चाहिए लार्जेस्ट ऑड नंबर। क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ठीक है, ये होना चाहिए, नोट करिएगा, ओके। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, तो लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा हमारे पास, लार्जेस्ट की बात कर रहा है भैया, कहीं तक है, सीमा है इनकी कोई है, नो, सीमा नहीं तो नॉट डिफाइंड, सीमा नहीं तो नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पे बताओ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात करें, जहाँ से शुरुआत, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो पहले आओ पहले पाओ सीरीज याद कर लो, ठीक है। तो पहले कौन है, 1 है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ इस पे और टॉपिक पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम आपसे, इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। और ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आएगा कि ये पूछ सकता है कि ऑड नंबर का फार्मूला क्या होता है। तो ऑड नंबर का जो फार्मूला होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी जो इसका क्या हमारे पास होता है, जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो क्या है प्यारे बच्चों, वो होता है 2n प्लस 1। क्या होता है, 2n प्लस 1, ठीक है। ये बात करते हैं। अब फिर बात आती है सर वेयर जो हमारे पास n है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे n की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो n हमारा होगा वो होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर होगा। अब आप जानते हैं होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कहाँ से, 0 1 2 3 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होता है। रखते चलिए वैल्यू यहाँ पे, आइए हम चेक करते हैं कि मेरा जो यहाँ पे सीरीज बनी है, जनरल फॉर्म बना है, क्या वो राइट है या नहीं राइट है। देखिए जरा देखते हैं, पहले 0 वैल्यू रखें यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 रख दिए तो 2 0 जा 0, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। तो बताओ पहला पॉइंट आपका 1 मिला कि नहीं मिला, मिला ना, यस। अगला 2 1 रखिए, 1 सबसे पहले 1 रखिए यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 और 1 3। तो बताइए दूसरा मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तीसरा देखिए आप 2 रखिए, 2 2 जा 4, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 4 और 1 5, ये मिल गया सीरीज में, है ना। अगला देखिए आप 3 रखिए, 3 2 जा 6 और 1 7, ये बताइए अगले सीरीज नंबर मिल गया, है ना। तो ये आपका यहाँ पे रखते जाओगे तो ये जनरल फॉर्म बोल दिया जाता है। क्या प्यारे बच्चों, जनरल फॉर्म या फार्मूला बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ही हो गया, ये पॉइंट करिए क्योंकि आप बहुत बार क्वेश्चन में, यही नहीं कंपटीशन लेवल में भी इसका आया हुआ क्वेश्चन है, ये कंपटीशन लेवल में बात कर रहा हूँ। अभी जरूरी नहीं, जरा सुनो, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने ये राइट कर लिया ऐसे आपको एकदम डिट्टो मिल जाए। हो सकता है इसका वेरिएबल चेंज हो जाए। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, हो सकता है इसका वेरिएबल चेंज हो जाए। क्या हो जाए भैया, इसका वेरिएबल चेंज हो जाए, ठीक है। तो आइए हम वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो क्या हो सकता है ऐसे दे दें, p बराबर 2q प्लस 1 के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ये सुनो, आप जरा बताओ, ऐसा भी दिया सकता है, जरा देखो, m बराबर 2n प्लस 1 के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। बस फोटो देखना है कि फोटो ऐसे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखो फोटो ऐसे ही तो मिल रही है, वेरिएबल केवल चेंज है, तो फोटो मिल गई तो भैया उसी पे आप तुरंत क्या मारिएगा, टिक मारिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगला, फिर वही कहानी, जरा बताओ अगर मैं बात करूं 1 -1 -3 -5, क्या हमारे पास ये ऑड नंबर नहीं है, यस सर, ये भी ऑड नंबर हैं। देयर इज अ एक्सेप्शन, क्या है, देयर इज अ एक्सेप्शन, क्योंकि सर अपवाद है इन सबके, और अपवाद में हम बोल सकते हैं सर कि हमारे पास जो -1 होंगे, -2 होंगे, सॉरी -1 -3 -5 -7, ये सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। आंसर आपका किसके अकॉर्डिंग दोगे, देयर इज अ एक्सेप्शन। क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके, आगे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये बात करेंगे इसकी। बहुत ही ये बात करता है प्राइम नंबर, बहुत ही लोगों का कंफ्यूजन बढ़ा देता है। और प्राइम नंबर क्या है भैया, जरा देखते हैं। प्राइम नंबर कह रहा दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इस बात पे फोकस करिए जरा आप, 1 पे फोकस करिए और इटसेल्फ पे फोकस करिए, इस पे फोकस करिए जरा, ठीक है। कह रहा है दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर, आर नोन एज प्राइम नंबर। भैया इसकी बात करें प्राइम नंबर, ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखिए यहां पे कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, कह रहे हैं सीधी सी बात है कि एक एग्जांपल्स आपके लिए बढ़िया देते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। दोज फादर विच हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, दोज फादर विच हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइम फादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, प्राइम फादर बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 ही फैक्टर हों, वर्ड याद करिए, फैक्टर की बात कर रहा है, फैक्टर, ये फैक्टर ना, दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वही हमारा क्या होगा, बताओ प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इनका डिनोशन पूछते हैं लोग कि सर इनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे नंबर में पहचानेंगे भैया, तो इनका डिनोशन हम कैपिटल P राइट करते हैं प्यारे बच्चों। क्या राइट करते हैं, कैपिटल P राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल हमारे पास ये राइट किया गया है,
जरा बताओ कहाँ से, जरा देखो सोचो कहाँ से। ये 2 3 4 5 7 11 13 17 डॉट 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 कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे ये रेल, कहाँ तक जाने वाली है, इनफाइनाइट तक जाने वाली है। ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे बताओ, अगर मैं बात करूं कि 2, ये जो मेरे पास 2 है, मेरे पास 3 है, मेरे पास 5 है, इन सब पे अगर अपने हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करें, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसके केवल 2 ही फैक्टर है ना, जरा बताओ, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1। अब अकॉर्डिंग टू योर क्या है डिफिनेशन, क्या कह रहा है, तो वो नंबर जो केवल जिनकी केवल 2 कॉमन फैक्टर हों, एक ये 1 है और एक 2 है। अब एक तो 1 बोला 1, तो 1 तो नेसेसरी सब में है, देखो है या नहीं है। और वही नंबर जिनकी बात करूं वो खुद नंबर है, देखो 3 5 खुद ही नंबर है ना। तो इनके अलावा और कोई इनके पास फैक्टर नहीं है, इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यह है हमारे पास प्राइम नंबर के एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर 1, कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर 1 लेकर बताइए, 1 बताओ, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से ही करेंगे, तो 1 तो है फैक्टर ये खुद, तो इनमें कौन चेंजिंग दिख रहा है भैया, कह रहे हैं 1 और 1 में अगर बताओ कौन सा बदलाव दिख रहा है, तो एक ही तो है, वो जहां भी रहेगा 1 ही रहेगा, तो एक ही मानते हैं इनको, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो 1 होगा वो 1 नहीं होगा। ठीक है, पक्का। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्यालात और आ रहा होगा, क्या आ रहा है ख्याल, जरा देखो आपके मन में क्या ख्यालात आ रहा होगा, जरा देखो आपके मन में आ रहा होगा, सर अगर मैं बात करूं कि 4, किसकी बात करूं, 4, जरा देखो, अब 4 का अगर फैक्टर करना चाहो प्यारे बच्चों, तो ये होगा 2 अगेन 2, 1 भी होगा और 4 भी तो होगा। सोचो जरा, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, बताओ। तो इनके 4 जो लोग आ गए, देखो 2 से 3 4 लोग आ गए, और उसने बैनर क्या लगा, मैं लिमिट लगा दिया था कि वो केवल 2 ही फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो प्यारे बच्चों, देखो यहां से 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर यही 2 होंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास प्राइम नंबर होगा। अगर 2 से ज्यादा हो गए भैया समझ लो 2 से ज्यादा प्राइम नंबर नहीं, 2 से ज्यादा प्राइम नंबर नहीं। आगे हम बात करी थे, आगे आओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए था यही कि सर लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, क्या लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो लार्जेस्ट जरा बताओ, रेल कहां तक जाएगी, कोई पता, नो पता, इसलिए हमारा नो पता है, तो नो पता पे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, किसकी बात करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। पहले आओ पहले पाओ, पहले का कौन आया, पहले 2 आया, सीरीज बनती है ना सीरीज, पहले 2 आया तो 2 ही हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 2 हो गया। अब एक बात और करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, या आपके लिए नोट पॉइंट, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और उसमें लिखिए, जरा तुरंत लिखिए। क्या नोट पॉइंट ये है कि एक बात बताओ, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है, क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा नंबर है पूरे इवन नंबर में कि इवन होते हुए भी क्या है भैया, इवन होते हुए भी एक प्राइम नंबर है, एक ही नंबर है वो, और वो कौन है भैया, यही 2 बाबा। कौन बाबा, 2 बाबा। तो ये मोटी बात बना के लिख लीजिए आप, मोटी बात। क्या है मोटी बात, जरा ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, 2 इज ओनली even prime number and also it is an even prime number, an even number। कहने का मतलब हुआ कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन नंबर भी है और क्या है, क्या है, इवन नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, यही बात लिखनी थी आपको। ठीक है, बस इतनी सी बात है, और अपनी बातों में भी लोग नोट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम देख लिए ये हमारे प्राइम नंबर तक। अब इसके अगला लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे बहुत ही, ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए, ये जो क्लास फर्स्ट क्लास आप देख रहे हैं, ये था आपके नंबर सिस्टम का पार्ट पहला, और इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कि अगला टॉपिक मेरा क्या होगा, वो हमारा अगला टॉपिक होगा को प्राइम नंबर। इनके बारे में चर्चाएं करेंगे, फिर हम चर्चाएंगे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, फिर हम चर्चाएं करेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे एक एक करके वन स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, अपने सारे नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या कर लेंगे, क्लियर करेंगे। यहां से आप अपना ये लेक्चर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।